में मेरे लोग होंगे, जहां कोई भी केस हम देखेंगे, हम ईमानदारी के साथ आपसे आशीर्वाद, हम 7 महीना प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, आपके पैर छुए हैं घर घर, चाहे वो आदिवासी भाई हो। मैं हर आदिवासी भाइयों की, नौजवान और उसकी पढ़ी लिखी बेटियों के लिए मैंने संकल्प लिया उसकी जिंदगी बदलने के लिए। चाहे वो पासवान समाज के लोग हों, चाहे राम समाज के लोग, चाहे ऋषिदेव समाज के लोग, चाहे वो शर्मा हो या जोधा, चाहे गौरी हो या निषाद, चाहे तत्मा हो या चंद्रवंशी केवलत समाज, मैं आपको वचन देता हूं, ये धरती रेणु की थी और वो रेणु ने संस्कार दिया है। आज पप्पू यादव रेणु का बेटा बनकर के कहता है, रेणु के संकल्प से, जिस रेणु ने पूर्णिया को बनाया, जिस रेणु से पूर्णिया की पहचान बनी, आज रेणु का बेटा पप्पू से फिर से एक बार पूर्णिया को दुनिया में जानने का मौका मिला। पप्पू यादव जिंदाबाद। तस्लीम साहब नहीं रहे। हमने कहा, हमको सबने, दिल्ली पट्टा ने छोड़ दिया, हमारे घर ने छोड़ दिया, लेकिन मैंने संकल्प लिया कि मरना पसंद करूंगा, पूर्णिया को नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। मैंने दिल तो जीत लिया ना, मैंने आशीर्वाद तो ले ली ना इस दुनिया में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं कोरोना में सेवा करने गए थे, तब कौन सा हम एमपी एमएलए थे? जब हम बाढ़ में लोगों तक खाना पहुंचा रहे थे, तब कौन सा हम एमपी एमएलए थे? यदि आज हम पूर्णिया छोड़ दिए तो शायद हम जिंदगी छोड़ देंगे, लेकिन राजनीति नहीं करेंगे। और इसी संकल्प के साथ मधेपुरा 3.25 लाख से जीता है। 14 में मधेपुरा जब पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी के कर रहा था, तो वहां के लोगों ने, सुपौल के लोगों ने हम दोनों को जिताया। लेकिन जिस तरीके से कोरोना और बाढ़ के बाद हमने 5 साल सहरसा मधेपुरा की सेवा घर में रह के की, और अपने ही बेटे को उसने जाति बना दिया, अपने ही बेटे को उसने जाति में, खांचे में भर दी। मैंने उसी दिन कहा कि जहां जाति होगा, जहां हिंदू मुसलमान होगा, वहां पप्पू नहीं हो सकता। मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे नहीं चाहिए कुर्सी, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मेरे शरीर का एक एक हिस्सा आपका है। मैं इस बिहार की गरीबी को खत्म करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं इस बिहार के गरीबों की जिंदगी में खुशी लाने के लिए पैदा हुआ हूं। चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे वो काश्तकार हो, किसान हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे ठेला, टमटम, रिक्शा, फल सब्जी, परचून की दुकान पे अपनी मजदूरी करने वाला मेरा खून हो, हम उसकी जिंदगी बदलना चाहते थे। हमारे कारण गठबंधन रुकी रही, हमने कोई गलती नहीं की थी। हम पैर पकड़े लालू जी का कि लालू जी, जब बेटा जन्म नहीं लिया था, हम बड़े बेटे के रूप में 83 से आपके साथ रहे, विपक्ष में हम आपके साथ बेटे के तरह खड़े थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी के वक्त आपके साथ बेटे के तरह खड़े थे। हमें हमारा माँ के आंचल मत छीनिए। हम 10:30 बजे रात में उनसे कहे, हम हमेशा कहते रहे, हम चले गए, हाथ के बिहार बनाएंगे। दूसरे दिन जब हम दिल्ली पहुंचे, प्रियंका गांधी जी का फोन आया कि पप्पू जी, आप अपनी पार्टी का मर्ज कांग्रेस में करा दें, आप
आपकी जरूरत बिहार को है और आप बिहार की सेवा करें। मैंने उसी वक्त एक बड़े विश्वास के साथ बिहार के 14 करोड़ लोगों ने पूछा क्यों मर्ज किए। मैंने कहा जब पूरे देश में कोरोना में हम हर घर पर गए, हर घर की मदद किए, करोड़ों करोड़ रुपया लोगों के अकाउंट में दिए, रेमडेसिविर लाए, ऑक्सीजन दिए, खाना पहुंचाए, तब हमको लोगों ने जात बना दिया। हम पटना में बाढ़ में सबको खिलाए, एक भी एमएलए वहां नहीं गया। लोगों ने कहा नहीं देंगे उसको वोट, लेकिन फिर उसी को दे दिया। हमको उसी दिन ठेस पहुंची। इतना सेवा करने के बाद, हर की बेटी हर की घटना में मदद के बाद, इतना कोरोना में सबने अपनों को छोड़ दिया, मैंने सबके लाश को उठाया। उसके बाद मुझे जाति समझ करके लोगों ने छोड़ दिया। तब मुझे लगा, जब मैं चुनाव में जाता था तो कहता था गठबंधन कर लीजिए ना, उस वक्त लगता था मैं अपने आप को मार दूं गोली, मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। जब मुझे भी किसी जाति के सहारे, मुझे भी किसी नेता के सहारे आना पड़े, तो ऐसे पप्पू को बच के क्या फायदा है। तब हमने संकल्प लिया कि किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाऊं। हम चुनाव के लिए कांग्रेस में नहीं गए। हम जानते थे कि पूर्णिया के लोग हमें बेटा के तरह मदद करते हैं। यहाँ गठबंधन नहीं चाहिए, यहाँ जाति नहीं चाहिए, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए। परसों हम अजय शाह के गांव जगत जायसवाल जी के घर गए। वहां के सारे शाह के लोगों ने कस्बा में क्या कहा, हो सकता है मैं कोई भाजपा हूं, कोई कांग्रेसी हो सकता हूं, कोई जदयू हो सकता हूं। कुशवाहा समाज के लोगों ने, शाह के लोगों ने कहा ना मुझे नीतीश चाहिए, ना मुझे कांग्रेस, ना मुझे मोदी चाहिए, मुझे अपना बेटा चाहिए। उसने कहा इसके बाद क्या बच जाता है। बोला मेरा नीतीश, मेरा लालू, मेरा मोदी सिर्फ पप्पू है। उसके बाद क्या मेरी जिंदगी में कुछ बचना चाहिए बेकार आपके? कहां चले जाते, कहां जाते हम? सभी पार्टी के पास नेता नहीं है। 60% बीजेपी में कांग्रेस के लोग को टिकट मिल गई। सीता सोरेन, कोरा जी की पत्नी, किसी पार्टी के पास नेता क्यों नहीं है? क्यों ये जनता विश्वास नहीं कर पाती है आप पे? क्यों आप गठबंधन के लिए सिर्फ रहते हैं? आज पप्पू, मैं धन्यवाद दूंगा। मैं इस पूर्णिया के गरीबों को, मैं इस पूर्णिया के नॉन यादव, शर्मा, तत्मा, गंगोत्री को, मैं गंगोत्रा समाज के लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आपने कल बस लौटा दिया, मैं आपको अपनी जिंदगी लौटा दूंगा, ये आपको मैं भरोसा देता हूं। लोगों ने ये हिंदुस्तान को संदेश दिया है, छोड़ो जाति और पात, छोड़ो हिंदू मुसलमान, छोड़ो माफियागिरी और इंसानियत को पैदा करो। हर व्यक्ति, हर परिवार एक खून है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैं वचन देता हूं बच्चे की सौगंध, हर परिवार को अपने पिता और मां के तरह सेवा करूंगा। आप मेरी मां हैं,
चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं पूर्णिया। हम चुनाव के पहले ही भारत के दिल में पूर्णिया के जमीन का जगह बना करके रख दिए हैं। आज पूरे भारत में एक ही चर्चा है, पूर्णिया पप्पू, पूर्णिया का क्या हुआ, पप्पू का क्या हुआ, पूर्णिया के सीमांचल और कोसी के बेटा का क्या हुआ। हर मां के भीतर बेटा, हर बहन के भीतर बेटा, हर बेटी के भीतर बेटा, हर बुजुर्गों के भीतर बेटा, हर युवाओं के भीतर भाई, हर लोग। पूर्णिया में जाति धर्म मजहब से अलग हटके इस बार 23 लाख लोगों ने वो 90, 91, 92, 94 वो पूर्णिया और 2024 का पूर्णिया जो दुनिया के हर घर में यह सवाल है कि आखिर पूर्णिया का बेटा पप्पू के साथ ये गुनाह क्यों, पप्पू का कसूर क्या था कि मैंने अपनी मां के दिल से नहीं निकलना चाहा। हम हमेशा हर परिवार के जिंदगी के दर्द में हिस्से बने। कोरोना पूरे भारत के लोगों के पास जाने का प्रयास किया। हर घटना में, जब भूज में भूकंप आया था गुजरात, उस वक्त पप्पू यादव 2 ट्रेन और बिहार के साथियों के आशीर्वाद से 40 ट्रक सामान लेकर हम गुजरात की सेवा करते थे। हम उत्तराखंड में, ताली मत बजाइए, उत्तराखंड में बाढ़ आया, हमने जाके सेवा की। उड़ीसा में तूफान आए, हमने जाके सेवा की। जहां जहां संकट में इंसानियत रही, वहां वहां पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा, सीमांचल का बेटा, कोसी का बेटा के बनकर गया। जाति नहीं गया। पटना के बाढ़ में जाति नहीं थी, कोरोना में जाति धर्म मजहब नहीं था, नफरत नहीं थी। पूर्णिया का बेटा था जिसको पूर्णिया ने मदद करना और सेवा करना सिखाया था और हमने सेवा की। मेरे जिंदगी का मतलब है सेवा। मेरे जिंदगी का मतलब है हर संकट में हर परिवार के साथ खड़ा होना। मेरे जिंदगी का मतलब है हर मिडिल क्लास गरीब, किसी भी जात और किसी भी धर्म और मजहब के लोगों, एक बेटा के तरह उसके आंसू पोंछना, उसकी जिंदगी में जाकर उसकी खुशियां लाना, उसको मुस्कुराने का अवसर देना, उसकी जिंदगी में कोई दखल ना हो। आज मैं पूर्णिया के हर मां को, हर बहनों को, हर बेटियों को पैर छू के मैं यह विश्वास दिलाता हूं, आपके आने वाले पीढ़ी जब तक मैं जिंदा हूं या ना हूं, हम आपको कभी भी दुख में रहने नहीं देंगे। हम आपको आंसू बहने नहीं देंगे। हम आप पर अन्याय होने नहीं देंगे। हम आप पर जुल्म होने नहीं देंगे। हम आपकी खुशियों में किसी की जिंदगी में दखल देने नहीं देंगे। पूर्णिया की मां ने जिस भरोसे के साथ पप्पू को अपना बेटा बनाया,
उसी हिम्मत के बदौलत मैंने सारे टिकट छोड़ दी, सारी पार्टियां छोड़ दी, अपने माँ और अपने युवा को नहीं छोड़ा। मैंने सब कुछ छोड़ दी। मैं अपना गांव छोड़ दिया। मधेपुरा में, सुपौल में 2-2 सीट हमने अपनी पार्टी विलय कर दी। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के उस संघर्ष के विश्वास के कारण मैं इस देश की सेवा करना चाहता था। मैं इस देश के गरीबों के लिए जीना चाहता था, बड़े प्लेटफॉर्म और लार्जर कॉज के साथ। हमें मधेपुरा जाने के लिए कल तक कहा गया। हमारे परिवार के लोगों ने भी हमें कहा कि आप चले जाइए मधेपुरा। सब मैं जाती नहीं हूं। मेरा गुनाह क्या था कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूं? मैं जादवों से पूछना चाहता हूं, मुझ में कौन सी कमी है कि आप हमेशा कोसी सीमांचल के लोग, हमेशा आपने कभी नीतीश जी, कभी लालू जी किया, आपने अपने बेटे को नहीं समझा। सबको पैसा चाहिए, आपके बेटे को 1 रुपया नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी आपकी होती है, फिर भी आप हमको जात नहीं काहे क्या कर देते? आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूं, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मधेपुरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। आप तो तिरस्कार करते हैं, वहां हमको अपमानित करते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे? ऐसी राजनीति क्या करेंगे? नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति। मुझे 14 दिन से हमको टॉर्चर किया गया। टीवी चैनल 14 दिनों तक पूर्णिया पप्पू, पूर्णिया पप्पू। कांग्रेस पर प्रेशर दिया गया, मेरे कत्ल किए गए, मेरी पार्टी खत्म की गई। उसके बाद मुझे खत्म करने की कोशिश कुछ कांग्रेसी और कुछ अपनों ने। हम इतना गलत थे, इतना नफरत है मुझसे आपको कि आप कल मेरे खिलाफ आ गए हेलीकॉप्टर लेके। आज तक आप कहीं नहीं गए। कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? क्या किया था मैंने? आप कहीं नहीं गए। आपने कहा बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पपुआ खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी आपका बेटा बचना चाहिए। पप्पू यादव जिंदाबाद। हम बोले लालू जी को, हम आपके बेटे के साथ रहेंगे। आप बनाइए मुख्यमंत्री। जिसका बाप एक उसका बात एक, जिसका बाप दो उसका बाप दो। हमने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। हमने कहा मरना पसंद करेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विचार हमारे जिंदगी में दफन होगी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात याद रखिएगा, मैं इंडिया गठबंधन मजबूत हो, मैं प्रयास करूंगा। लालू जी हमारी बहन है मीसा रोनी, जहां मेरी जरूरत होगी मैं खून दे के भी अपनी बहन के लिए मदद करने का प्रयास करूंगा। पप्पू यादव जिंदाबाद। मैं इस बिहार में सभी जगह इंडिया गठबंधन के लिए काम करूंगा, सिवाय एक जगह जहां एक व्यक्ति की जिंदगी का कत्ल किया गया, वो है सिवान। मैं मरते दम तक हिना साहब के साथ खड़ा रहूंगा। पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू
आपको इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। कल आप आए मेरे यहां, बगल में आप तारिक अनवर लड़ रहे थे, नहीं गए। किशनगंज में जावेद साहब लड़ रहे थे, नहीं गए। और आज राजद के राज्यसभा एमपी नामांकन भर दिया। यही है सेकुलरिज्म। कन्हैया ने क्या बिगाड़ा था आपका? पप्पू यादव समझ में आया। निखिल बाबू को क्या बिगाड़ा था? केदार पांडे जी का पोता अश्वत्थ पांडे का सीट क्यों ले लिए? प्रभुनाथ सिंह जी के बेटे का सीट क्यों छीन लिए? जिस साबुद्दीन ने अपनी जिंदगी दे दी उसका सीट क्यों? और सिर्फ नफरत पप्पू से। मैं लालू जी जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी, मैं आपको वचन देता हूं में मेरे लोग होंगे। जहां कोई भी केस हम देखेंगे, हम ईमानदारी के साथ आपसे आशीर्वाद, हम 7 महीना प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया आपके पैर छुए हैं घर घर, चाहे वो आदिवासी भाई हो। मैं हर आदिवासी भाइयों की नौजवान और उसकी पढ़ी लिखी बेटियों के लिए मैंने संकल्प लिया उसकी जिंदगी बदलने के लिए।